सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि राम नाम मणि दीप धरे, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूँ, ज्यों चाह से उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आप घर के दहलीज पर जलता हुआ दीपक रख दें तो उसकी रोशनी घर के भीतर भी फैलती है और घर के बाहर भी फैल जाती है। यहाँ मनुष्य के जीव को घर की दहलीज माना गया है और राम के नाम को मणि के समान प्रकाशवान दीपक बताया गया। पर सज्जनों, आपने क्या विचार किया? एक संसार बाहर है और एक संसार अंदर है। बाहर भी ईश्वर है और अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। हमें उसकी अनुभूति कैसे हो और ईश्वर का जीवन में साक्षात्कार किस प्रकार हो, यही बड़ी समस्या है। इस संसार में दो तरह के आदमी हैं। एक तो वह लोग हैं जो बाहर की दुनिया में धन इकट्ठा करते हैं, बाहर की दुनिया में मकान बनाते हैं और बाहर की दुनिया में यश कमाते हैं। उनका मन बाहर की तरफ लगा हुआ है। दूसरे वे लोग हैं जो त्याग में पड़े हुए हैं, धन छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, स्त्री छोड़ देते हैं। उनका भी ध्यान बाहर ही लगा है। जो भोगी है वह भी अपना ध्यान बाहर लगाए हुए है और जो त्यागी है वह भी तो त्याग बाहर ही कर रहा है। दोनों मोक्ष से दूर हैं। माया को इकट्ठी करने से या फिर माया को छोड़ देने से मोक्ष का क्या संबंध है? मान लीजिए हमने पत्नी को छोड़ दिया और फिर मकान को छोड़ दिया, जंगल चले गए और ईश्वर से कह रहे हैं कि बैकुंठ का दरवाजा खोल दीजिए। हम अपनी सारी संपत्ति, पति पत्नी सब छोड़कर आए हैं। तो बैकुंठ का मालिक क्या कहेगा? वह तो यही कहेगा ना कि आप तो बड़ी बेवकूफ़ आदमी हैं। आप स्वयं विचार करें, आप बहुत बड़ी संपत्ति खरीद कर अथवा बहुत बड़ी संपत्ति छोड़कर एक होटल में जाएं और कहें कि मुझे एक समोसा खाने को दे दो, तो होटल का मालिक तुम्हें एक समोसा नहीं देगा। तुम्हारी संपत्ति इकट्ठा करने या त्याग करने का होटल के मालिक से क्या लेना देना है? और यदि एक होटल के मालिक से कुछ लेना देना नहीं है तो संसार के मालिक से बैकुंठ का दरवाजा खुलवा लेना तो बहुत ही मुश्किल काम है। मनुष्य के जीवन में जब तक बाह्य जगत अथवा अंतर जगत में जब तक प्रभु की रोशनी दिखाई नहीं देती, तब तक अखिल जगत में प्रभु का साक्षात्कार भला कैसे संभव हो सकता है? रामचरितमानस के उत्तर कांड में प्रभु ने स्वयं कहा कि सकल सृष्टि यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। जो अस नीति बिचारी भाई, तो को जिय न करई अघाई। इसमें पहली बात तो प्रभु ने यह कहा कि यह सृष्टि मेरी रची हुई है। दूसरी बात यह कहा कि मेरा प्रेम व मेरी दया सभी जीवों पर समान रूप से बनी हुई है। और तीसरी बात ये बताया कि बस मनुष्य के कर्म और उसका प्रेम उसे मेरे निकट या दूर ले जाता है। ईश्वर कल्याण करे, आपका दिन भी शुभ हो।